बाद में डबल डेकर में एक और ट्रेन को कन्वर्ट किया गया, वो थी सिंहगढ़ एक्सप्रेस, फिर सह्याद्री, फिर डेक्कन, फिर डेक्कन एक्सप्रेस, और अब चल रही है हमारी वापी पैसेंजर डबल डेकर। लेकिन ये जो सिंहगढ़ थी, सह्याद्री थी, डेक्कन क्वीन थी, डेक्कन एक्सप्रेस थी, इनको अब सिंगल डेक में कन्वर्ट किया गया क्योंकि कुछ इश्यूज़ हुए थे डबल डेकर एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि उधर का तब का DCAC चल रहा था कन्वर्जन करना, और उसके वजह से उसे वापस सिंगल डेक में कन्वर्ट किया गया। अभी सिर्फ 2 ही नॉन दौड़ी जा रही है, वो है पहली है फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस और दूसरी है हमारी वापी पैसेंजर। ये देखिए आपको इधर से दिखा देता हूँ, वापी पैसेंजर नॉन AC डबल डेकर। लेकिन ये सब ओरिजिनल डबल डेक एक्सप्रेसेस नहीं थी, क्योंकि इन सबको सिंगल डेक से डबल डेक में कन्वर्ट किया गया था। जो पहली ओरिजिनल AC डबल डेकर एक्सप्रेस थी वो चली थी हावड़ा से भोपाल के बीच में, जो अभी डिसकंटिन्यू हो गई। और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 2931 डबल डेकर एक्सप्रेस में, जो चलती है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच में। लेकिन इस डबल डेकर एक्सप्रेस की खास बात ये है कि ये फास्टेस्ट डबल डेकर कैटेगरी की एक्सप्रेस ट्रेन है, मतलब जो बाकी के डबल डेकर एक्सप्रेस है जितने भी हैं उनमें सबसे फास्ट डबल डेकर एक्सप्रेस है। और कैन यू बिलीव इट, सिर्फ इसी डबल डेकर एक्सप्रेस को 130 km/h तक की स्पीड अचीव करने की अनुमति थी। भाई जर्नी में मज़ा बहुत आने वाला है। भले मैं सूरत तक ट्रैवल करने वाला हूँ, लेकिन मुंबई से सूरत तक का डिस्टेंस भी ये सिर्फ 3 घंटे और 17 मिनट में ही पूरा करती है। तो बने रहिए इस वीडियो में आगे, आपको अभी सीटिंग अरेंजमेंट्स, इस डबल डेकर एक्सप्रेस की रियल स्पीड कहाँ का होती है ये सब आपको बताया जाए। इनकेस अगर आप प्लान बना रहे हो इस ट्रेन में ट्रैवल करने का, तो मैं आपको ज़रा इसमें कॉस्टिंग के और टाइमिंग्स के बारे में ज़रा बता देता हूँ। ये इधर से चलती है मुंबई सेंट्रल से एज अ 12931 कुछ 2:30 बजे के आसपास, और आप सूरत पहुँच जाएंगे कुछ 5:30-6 बजे के आसपास, और अहमदाबाद पहुंच जाएंगे आप 9:30 बजे के आसपास। इधर से ऐसे चलती है 12932 सुबह के 6 बजे के आसपास, और आप मुंबई सेंट्रल वापस रिटर्न आ जाएंगे लगभग 1 बजे के आसपास। इसकी जो अहमदाबाद तक की कॉस्टिंग है वो है कुछ आई थिंक 645, और मैंने जो सूरत तक पे किया है वो किया है 445। तो अब वक्त है डबल डेकर का इंटीरियर दिखाने का। मैं लोअर डेक तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि नीचे बहुत भीड़ गई है भाई, बहुत भीड़ है। तो ये है डबल डेकर का कुछ एंट्री, और ये है डबल डेकर का मिडल डेक। यहाँ पे आप देखते हैं राइट हैंड साइड पे 1x1 का कॉम्बिनेशन, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलता है 2x1 का कॉम्बिनेशन, सामने 2 और सामने 1। और ये है लोअर डेक, देख लीजिए बहुत नीचे, मतलब आप प्लेटफॉर्म के पैरेलल ही बैठते हो। अब हम चलते हैं अपर डेक पे। अपर डेक पे देखिए लोअर और अपर डेक में दोनों में इधर मिलता है आपको 3x2 का कॉम्बिनेशन। ऊपर स्पेस भी बहुत कम है बैग रखने के लिए। यहाँ पे देखिए कर्णावती एक्सप्रेस डिपार्ट हो चुकी है, जिसका टाइमिंग है 2 बजे का, और हमारी ट्रेन का टाइमिंग है 2:30 बजे का। तो देखते हैं अभी ऑन टाइम निकलती है नहीं निकलती है, क्योंकि मैंने देखा है कि मुंबई सेंट्रल से छूटने वाली ज़्यादा तो ट्रेन लेट ही हो रही है, मतलब इतना भी लेट नहीं, 2-3 मिनट ही लेट होती है, लेकिन फिर आगे जाके ये 15-20 मिनट लेट हो ही जाती है। देखते हैं अभी क्या होता है। आप यहाँ पे समय देख लीजिए, एंड इट्स शार्प 2:30, 1 मिनट देने से हमारे डबल डेकर एक्सप्रेस जर्नी करने के लिए तैयार। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हमारे डबल डेकर एक्सप्रेस निकल चुकी है, और अब सीधा जाके रुकेगी डिलीवरी पे। आपको मिलेगा इस ट्रेन में बहुत सारा एंटरटेनमेंट और जानकारी इस डबल डेकर एक्सप्रेस के बारे में। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट हॉल्ट बोरीवली, स्टेशन कोड BVI, और हमारी ट्रेन यहाँ पर पहुँची है 5 मिनट डिले। बोरीवली स्टेशन का महत्व इतना ज़्यादा है क्योंकि सबर्बन, जो वेस्टर्न रेलवे का जो है सबर्बन रूट है, उसका ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, और सबसे क्राउडेड स्टेशन ये है। ये स्टेशन इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ऐसे डबल डेकर, राजधानी ऐसी जो प्रीमियम ट्रेन्स है, उसमें अगर आपको ट्रैवल करना है, इनकेस अगर आप दहीसर, टहाड़ू रोड वो साइड पे रहते हो तो आपको बोरीवली तक आना पड़ता है। और
और अगर आपको पहले राजधानी का स्टॉप बोरीवली में नहीं था तो लोगों को डहाणू विरार उधर से मुंबई सेंट्रल तक जाना पड़ता था, इसलिए बोरीवली एक इतना इम्पोर्टेंट स्टेशन है। और इधर 2.87 लाख लोग डेली इस स्टेशन पे आते हैं अपनी जर्नी की शुरुआत करने के लिए। तो 140 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं वापी। स्टेशन कोड WAPI, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन ऑन वेस्टर्न रेलवे, क्योंकि इस रेलवे में डबल डेकर एक्सप्रेस हम कवर कर रहे हैं। सेकंड है अहमदाबाद शताब्दी, थर्ड है अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। ये तीनों प्रीमियम ट्रेनें यहाँ पर रुकती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे का। और इस ट्रेन की खास बात यह है कि यहाँ से 4 ट्रेन ओरिजिनेट भी होती है। 2 जाती है सूरत की तरफ, 2 जाती है डहाणू और मुंबई की तरफ। और वो कौन सी है अगर आप बता सके तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन सी ट्रेन है। आपके लिए छोटा सा होमवर्क। पहले आप करंट ऑपरेटिंग स्पीड देख लीजिए, इट्स 130 और अभी टाइम है ब्रेकफास्ट। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया हुआ है वेज सैंडविच। सैंडविच के नाम पे बस ब्रेड, इसके ऊपर बटर और चीज़ ला के दिया। IRCTC करो कुछ तो। आ गए हमारे तीसरे हॉल्ट वलसाड, जिसका स्टेशन कोड है BL। यहाँ से 14 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये वापी जितना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये ट्रेन इस स्टेशन को काफ़ी ट्रेन मिस भी करती है, मतलब रुकती ही नहीं है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, वापी इधर से 30 किलोमीटर दूर है और इधर के लोगों को वलसाड से ज़्यादा वापी नज़दीक पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि उधर पहले ही शताब्दी और राजधानी दोनों रुकती है। अगस्त क्रांति राजधानी, सॉरी, न्यू दिल्ली राजधानी नहीं रुकती, वो तो बोरीवली से सीधा सूरत ही रुकती है। तो इसलिए वलसाड को इतना महत्व नहीं है महत्व, लेकिन वापी जितना नहीं, वापी से बहुत कम है। क्योंकि इधर से 14 ट्रेन ओरिजिनेट भी होती है और टर्मिनेट भी होती है। और ये 14 ट्रेनें जाती है गुजरात में दाहोद की तरफ, कुछ जाती है यूपी बिहार की तरफ और कुछ जाती है मुंबई की तरफ। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उस फ्रेम से, ट्रेन वाले फ्रेम से यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो उसका रीज़न मैं आपको बोलूँ। बस एक मिनट, बस एक मिनट। नाउ इट्स तो आपको होल स्टोरी सुनाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था, जब भी डबल डेकर एक्सप्रेस से ट्रैवल करता हूँ तो मैं नवसारी जाने के बाद अपना बैगेज उतर के डोर पे खड़ा रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत भीड़ आने वाली है पीछे से। क्योंकि सूरत में उतरने वाले इतने रहते हैं, लगभग आधे कोच खाली हो जाते हैं उधर ही सूरत में उतरने के लिए, और उतने भर भी जाते हैं सूरत में वापस चढ़ने के लिए। और ये सब करने में डबल डेकर रुकती है सिर्फ 5 मिनट पे। तो भैया मैंने क्या सोचा कि नवसारी जाने के बाद तुरंत रुक जाते हैं, ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं भाई, ब्लॉग कैमरा से सेफ रख देते हैं। क्योंकि मैं अकेला नहीं सोलो ट्रैवल नहीं कर रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था मेरे पापा, मम्मी और मौसी के साथ में।
और हमारे साथ एक को पैसेंजर थे, जो एक लेडीज़ थी, उनके तो शायद बच्चे थे यार, कुछ मालूम नहीं मुझे, और एक लेडीज़ थी, और तीसरी लेडी थी, वो थी सीनियर सिटीजन। मतलब वो कुछ 3 से 5 लोगों का ग्रुप जा रहा था, और उनके पास बैगेज, भाई क्या लगेज था उनके पास, इतने बड़े बड़े ट्रॉले 4-5। तो मैंने क्या सोचा, मैं पहले उतर जाता हूँ और इनको भी थोड़ा उतरने में हेल्प करता हूँ। क्या सीनियर सिटीजन दादी थी, तो उनको भी उतरने के लिए मैं मदद करता हूँ। तो मैंने सोचा भाई लॉगिंग बेगिंग सब साइड में रखते हैं, पहले ही उनको उतारते हैं, क्योंकि मुझे भी सूरत में मेमू ट्रेन पकड़नी थी, जो मुझे लाएगी मड़ी पे, मेरे मामा के घर पे। मैं अभी हूँ मड़ी शुगर फैक्ट्री में, मेरे मामा के घर पे। तो हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस का एक्सपेक्टेड अराइवल टाइमिंग था सूरत पे लगभग 5:45 के आसपास, और मेमू का डिपार्चर टाइम था आई थिंक 6:05 या 6:10 के आसपास। लेकिन हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस ने जैसे नवसारी के बाद मरोली, शायद हाँ यस, मरोली जैसे ही क्रॉस किया, हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस का हो गया स्लो डाउन। एक मैं इसमें एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, मतलब इंडियन रेलवे से अगर कोई देख रहा है तो उनसे मेरी प्लीज़ गुजारिश है कि डबल डेकर एक्सप्रेस का जो नूर था, उसकी स्पीड वो उसके वजह से कम हुई यार। मतलब कर्णावती और डबल डेकर एक्सप्रेस से पहले प्री कोविड में लगभग दोनों के बीच में कोई लगभग 20 मिनट का ही अंतर था, लेकिन अब वो बढ़ चुका है पौने घंटे में, क्योंकि इन्होंने बीच में 2 ट्रेनें घुसा दी है जो मेल एक्सप्रेस है। उनको घुसाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि डबल डेकर एक्सप्रेस भाई स्पीड के लिए जानी जाती है, स्पीड। कैन यू इमेजिन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है, और मरोली आने के बाद वो एकदम स्लो डाउन हो जाती है। क्योंकि आगे 2 एक्सप्रेस ट्रेन ऑलरेडी खड़ी होती है। और सूरत स्टेशन के, मतलब गंदी बात है क्या, बोल नहीं सकता मैं, हमें कोई राइट नहीं है बोलने का, लेकिन सूरत स्टेशन का एक प्रॉब्लम ये है कि सूरत स्टेशन पे हर गाड़ी रुकती है, सिर्फ दुरंतो छोड़ के और त्रिवेंद्रम, हजरत निजामुद्दीन, राजधानी छोड़ के बाकी हर गाड़ी रुकती है। संपर्क क्रांति भी आई थिंक नहीं रुकती उधर, यस। या अगर 2-3 कैटेगरी छोड़ दे तो हर गाड़ी, तेजस हो जाए, फिर न्यू दिल्ली राजधानी हो जाए, शताब्दी हो जाए, डबल डेकर एक्सप्रेस हो जाए, हम सफ़र हो जाए, हर गाड़ी रुकती है। लेकिन उन्हें अटेंड करने के लिए सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, और सूरत में हर गाड़ी का कंपलसरी लगभग हॉल्ट है 5 मिनट का। आप सोचिए इतने ट्रैफिक में एक ट्रेन के पीछे एक ट्रेन की लाइन लगी हुई है, और इधर आके अचानक से 5 मिनट का ब्रेक लग जाता है। सूरत स्टेशन पे हालांकि 4 प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन उसमें से पहला नंबर और सेकंड नंबर ये सिर्फ यूज़ होते हैं मुंबई वाले रूट पे, बाकी के 2 है वो जाते हैं उधर से डाइवर्ट होके धुले, नंदुरबार, भुसावल लाइन पे। तो उसके वजह से और 2 ट्रेन बीच में घुसने की वजह से हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस हो गई लेट, और वो डबल डेकर एक्सप्रेस पहुंची 6 बजे, लगभग 15 मिनट डिले हुई हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस। अभी उतने में मुझे वो तो लेडीज़ थे, उनके बैगेजेस भी उतारने थे, क्योंकि भाई मानवता भी कोई चीज़ होती है, तो वो उतारने थे, वो मैंने उतार दिए। उधर से वापस मुझे तीसरे नंबर पे जाना था, क्योंकि उधर से मड़ी जाने वाली मेमू लगने वाली थी। अब उसके लिए टिकट निकालने के लिए मुझे प्लेटफॉर्म के नीचे जाना पड़ने वाला था। तो इतना सब करने के लिए मेरे पास था सिर्फ 5 से 10 मिनट। अभी उसमें तो मैं माइक पकड़ के व्लॉग नहीं करूँगा ना भाई, पहले ट्रेन पकड़ूंगा, क्योंकि ट्रेन छूट गई तो मेरे को लग जाएगा 800 रुपये का चूना, क्योंकि उधर से ऑटो करना पड़ेगा, फिर मुझे 800 रुपये देना पड़ेगा। तो इसलिए भाई मैंने सोचा भाई शांत से व्लॉगिंग वेगिंग रखते साइड पे, पहले अपन कैसे पहुँचते वो देखते हैं। तो इससे यही रीज़न है कि वो फ्रेम के बाद आप ये फ्रेम सीधा देख रहे हैं। सो दिस इज सपोज टू बी अ एंड ऑफ द व्लॉग। तो आपको कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, व्लॉग कैसा बना है। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स में अगर आपको किसी भी ट्रेन की जानकारी चाहिए हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इस व्लॉग के लिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, ये व्लॉग पूरा आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।